अमेरिका और ईरान के बीच जो जंग चल रही है उससे जुड़ी बड़ी खबर। ईरान के कराज में हवाई हमला हुआ है। बमबारी से कराज में पुल टूट गया है। ये तस्वीरें उसी हमले की हैं। तेहरान से जोड़ने वाला पुल ध्वस्त हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जबरदस्त हमला हुआ है यहां पर और बड़े धमाके के साथ ये पुल टूट गया जिस पर यह हमला किया गया। तेहरान से कनेक्ट करता था यह पुल दूसरे हिस्से को। वहीं कराज ब्रिज पर हमले का एक और वीडियो सामने आया। अमेरिका और इजरायल ने की है ब्रिज पर बमबारी, जिसकी एक और तस्वीर सामने आई है। धमाके में ब्रिज को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें आप देखिए जिसमें साफ नजर आ रहा है ब्रिज के बीचों बीच ये अटैक हुआ है और इससे ये पुल टूट गया, पुल क्षतिग्रस्त हो गया। और देखिए कराज मामले का एक और वीडियो सामने आया। यूएस इजरायल के हमलों से B1 पुल ध्वस्त हो गया। हमलों के बाद दिखा धुएं का गुबार। ये देखिए और अब आपके सामने वो तीनों तस्वीरें जो इस हमले से जुड़ी हुई हैं। आप देखिए पहाड़ों के पीछे से ये धुआं दिखाई दे रहा है। जो पहला हमला हुआ, पहली तस्वीर सामने हमले की, दूसरी हमले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसी अटैक की। ये दूसरी तस्वीर, दूसरा वीडियो जब पुल के बीचों बीच हमला होता है और वो साफ नजर आता है कैसे पुल क्षतिग्रस्त हो जाता है। और तीसरी तस्वीर कराज हमले का एक और वीडियो आपके सामने। और इस बीच आरागची ने कराज ब्रिज की तस्वीर भी जारी की है। आरागची ने कहा कि अमेरिका को हमले की कीमत चुकानी होगी। ये देखिए टूटा हुआ ये ब्रिज, बीच से बिल्कुल जहां पर यह अटैक हुआ वहां से यह ब्रिज पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। दो हिस्सों में यह ब्रिज बंट चुका है। ब्रिज पर हमले से यूएस की साख गिरी है। यह भी आरागची ने कहा ऐसे हमले से ईरान हार नहीं मानेगा। तो ईरान के कराज में तबाही का मंजर है। B1 ब्रिज पर हमले में 8 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। यूएस इजरायल की बमबारी में 95 लोग घायल हुए हैं। मौके पर राहत और बचाव काम जारी है। तो देखिए ईरान के कराज ब्रिज पर यह अटैक हुआ है। तेहरान को जोड़ने वाला यह ब्रिज था जिस पर हमला किया गया। अमेरिका और इजरायल का यह संयुक्त हवाई हमला था और इस हमले में इस पुल को नुकसान पहुंचाया गया। 1 घंटे के अंदर कराज ब्रिज पर 2 बार अटैक किया गया। पहला हमला जब किया गया उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे जिसमें 8 लोगों की मौत हुई, 95 लोग घायल हुए। पुल का एक बड़ा हिस्सा जो है इससे डैमेज हुआ, क्षतिग्रस्त हुआ। दूसरा हमला हुआ लगभग 1 घंटे बाद जब रेस्क्यू टीमें मौके पर थी और वहां बचाव का काम चल रहा था। उसी समय यह हमला हुआ। और कराज ब्रिज की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है ईरान के लिए। मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा पुल यह माना जाता है जिस पर यह अटैक किया गया था। ईरान की इंजीनियरिंग क्षमता का एक प्रतीक माना जाता है। 3300 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया गया था। व्यापार और ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। तेहरान को कराज और ईरान के दूसरे हिस्सों से यह जोड़ता था। असर की बात करें, अगर यह पुल डैमेज हुआ है इसका प्रभाव क्या होगा? तेहरान के दूसरे शहरों से कनेक्टिविटी कम हो जाएगी। इसका पहला और सीधा असर तो ये ईरान की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर भी पड़ेगा। एक बड़ा नुकसान, आर्थिक चोट भी है ये ईरान के ऊपर। और देखिए ट्रंप के दावों पर ईरानी सेना ने बयान दिया है। जो ट्रंप ने दावे किए थे उस पर काउंटर ईरान की सेना की तरफ से। ईरानी सेना खत्म हो गई तो हमले कैसे हो रहे हैं और अमेरिकी कंपनियां कैसे खत्म हो रही हैं, ये ईरानी सेना ने सवाल के रूप में जवाब दिया है ट्रंप के दावों का। और देखिए अमेरिकी सेना के ऑपरेशन पर ईरानी मेजर जनरल की नजर। हेडक्वार्टर से कमांडर इन चीफ अमीर हतामी के आदेश। अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन पर ले सख्त एक्शन। हतामी ने यह निर्देश दिया है एक भी अमेरिकी सैनिक नहीं बच पाए जिंदा, हतामी का आदेश। और ईरान से 90वें चरण का हमला, टारगेट पर अरब का स्टील उद्योग।
यूएस के कारखानों पर हमला जारी है, यानी कि जो औद्योगिक प्रतिष्ठान है उन पर अटैक किया जा रहा है और सीधे तौर पर आर्थिक चोट पहुंचाने की यह बड़ी कोशिश है। टारगेट पर अरब का स्टील उद्योग है, यूएस के कारखानों पर हमला ईरान का जारी है। और ईरान ने अरब में 8 पुल उड़ाने की धमकी दी है। ईरान ने 8 पुल की लिस्ट भी जारी की, एक सूची जारी की है इन 8 पुलों को उड़ाने की धमकी। कराच पर हमला और उसके बाद देखिए एक नई चेतावनी, नई धमकी ईरान की तरफ से, जिसमें 8 ब्रिजेस का हवाला दिया गया है और इनको उड़ाने की धमकी दी गई। तो B1 ब्रिज पर जो हमला हुआ, ईरान अब उसका बदला लेगा। जी हां, अरब में ईरान के टारगेट सेट हो चुके हैं और उसमें कौन कौन से टारगेट है वो हम आपको बता रहे हैं। कुवैत की बात करें, शेख जाबेर अल अहमद अल सबाह ब्रिज, ये ब्रिजेस जो है कुवैत में है, जो निशाने पर है। सऊदी अरब में किंग फहद ब्रिज को ईरान ने अपनी लिस्ट में शामिल किया है, जिस पर वो हमला कर रहा है। शेख जायद ब्रिज अबू धाबी में जो टारगेट पर है ईरान के। इसी तरीके से अगला ब्रिज है अल मक्ता ब्रिज, अबू धाबी का ही ये ब्रिज, जिस पर ईरान अब निशाना साधेगा। अबू धाबी में ही शेख खलीफा ब्रिज ईरान के निशाने पर आ चुका है। उस 8 ब्रिजेस की लिस्ट की हम बात कर रहे हैं, जिसमें ईरान ने इनको टारगेट करने की चेतावनी दी है। अल नबी किंग हुसैन ब्रिज जो कि जॉर्डन में है, वो भी है ईरान के निशाने पर। इसके अलावा जॉर्डन का ही डामिया एडम ब्रिज भी ईरान के टारगेट पर अब फिक्स हो चुका है। जॉर्डन में ही अब्दून ब्रिज जो है ईरान के निशाने पर आ चुका है। ये वो ब्रिजेस हैं जिन पर ईरान ने हमले करने की चेतावनी जारी की है। और देखिए, ईरान के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा सामने आया है। क्या है दावा, वो आपको बता रहे हैं। दुश्मन 7 मोर्चों पर पहले ही हार चुका है। इजरायल और अमेरिका बेस पर हमले हमारे जारी रहेंगे, ये कहा है ईरान ने। तो ईरान ने एक तरफ इन सभी देशों में जो ब्रिजेस हैं उनको टारगेट करने की बात कही, वही दूसरी तरफ ये कहा है कि दुश्मन 7 मोर्चों पर पहले ही हार चुका है। इजरायल और अमेरिका के बेस पर हमले हमारे जारी रहेंगे। और जैसा कि हम कराज ब्रिज की बात कर रहे हैं, कराज ब्रिज पर हमले में 8 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। अमेरिका ने दी है ऐसे और हमलों की धमकी। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के हवाले से दावा, और भी पुलों को निशाना बनाया जाएगा। और कराज पर हमले के बाद अमेरिका पर भड़के ईरानी राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान। अधूरे पुल पर हमलों से ईरान नहीं करेगा सरेंडर, ये पेज़ेश्कियान ने कहा है। ये हमला अमेरिका की हार को दिखाता है। पेज़ेश्कियान का बयान, फिर बनाएंगे मजबूत इमारतें और पुल। और कराज ब्रिज पर हमला, महाविनाश का आगाज। ट्रंप का बयान क्या आया है वो भी हम देख लेते हैं। ईरान का सबसे बड़ा पुल ढह गया है, अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है। बहुत देर होने से पहले ईरान समझौता कर ले। ब्रिज पर हमले से ईरान भड़का हुआ है। ईरान की तरफ से मसूद पेज़ेश्कियान जो कि राष्ट्रपति हैं ईरान के, वो कह रहे हैं अस्पतालों, दवा कंपनियों पर हमले से क्या मिलेगा, मानवता के खिलाफ खुला अपराध हो रहा है, विश्व समुदाय इन हमलों के खिलाफ आवाज उठाए। वहीं दूसरी तरफ अब्बास अराक्ची जो कि विदेश मंत्री ईरान के, वो कह रहे हैं अधूरे पुलों पर हमले से ईरानी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। ये दुश्मन की हार और नैतिक पतन को दिखाता है। पुल तो फिर बन जाएगा, लेकिन अमेरिका की साख फिर से नहीं बनेगी, ये अराक्ची ने बयान दिया है। वहीं दूसरी तरफ माजिद तख्त रवांची जो कि उप विदेश मंत्री ईरान के, उनके बयान पर गौर करें। कराज ब्रिज जैसे हमलों का ईरान करारा जवाब देगा। दुश्मन को हमने जरूरी चेतावनी पहले से ही दे दी थी, परमाणु ठिकानों पर हमले का उसी अंदाज में जवाब मिलेगा। तो देखिए, ईरान की तरफ से ये सारे जवाब अमेरिका को दिए गए हैं कराज पर हमले के बाद। और देखिए, इजरायल में आज सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक, और बैठक में ईरान युद्ध पर हो सकती है चर्चा। नेतन्याहू रक्षा मंत्री मीटिंग में शामिल होंगे, सैन्य अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। इधर खबर है बहरीन से। बहरीन में लगातार ईरान हमले कर रहा है। बहरीन में अमेज़न ऑफिस पर हमले का वीडियो ईरान ने जारी किया है। क्लाउड कंप्यूटिंग ऑपरेशन पर ईरानी हमला। ईरान ने कल हमला किया था और ईरान ने मिसाइल हमले का वीडियो भी जारी किया है।
और इधर दुबई पर आईआरजीसी का बड़ा हमला, अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी पर हमला किया है। ओरेकल डेटा सेंटर को टारगेट किया है ईरान ने इस बार। तो ईरान का ताबड़तोड़ प्रहार जारी है। अरब में इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक कर रहा है ईरान, अगर देखें तो, और कहां कहां अटैक हुआ है वो देख लेते हैं। अबू धाबी की बात करें तो अमेरिकी इस्पात उद्योग पर टारगेट, बहरीन की बात करें अल हद औद्योगिक शहर पर हमला किया गया है, बहरीन में ही एल्यूमिनियम फैक्ट्री को निशाना बनाया गया है, दुबई में ओरेकल डेटा सेंटर को टारगेट किया गया और बहरीन में अमेजन ऑफिस को निशाना बनाया है ईरान ने। इस तरीके से आर्थिक चोट इन हमलों के जरिए लगातार अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी कंपनियों को किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि सिविलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीधा हमला, टारगेट पर इकोनॉमिक और टेक हब हैं ईरान के, और इस तरीके से इन हमलों के द्वारा दबाव बढ़ाने की कोशिश। खास बात यह है कि डेटा सेंटर पहली बार मिलिट्री टारगेट बने हैं और इनको निशाने पर ईरान ने लिया है। और इस बीच देखिए दुबई ने आईआरजीसी के दावों को खारिज कर दिया है। ओरेकल पर हमले का जो दावा है ईरान का, उसे दुबई ने गलत बताया है। दुबई की तरफ से इनका खंडन किया गया है इन दावों का, जिसमें यह कहा गया था ईरान की तरफ से कि उसने ओरेकल को टारगेट किया है, मिसाइल लॉन्च करके उसे हिट किया है, उसके दफ्तर को हिट किया है। इधर बहरीन में ईरान की मिसाइलों से हमला, अमेरिका ने मिसाइलों को हवा में ही रोका। अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम ने इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है, यह दावा किया जा रहा है। और वहीं इरबिल में इजराइल अमेरिका का हमला, और पीजेए और कुम्माला में मुख्यालयों पर टारगेट किया गया है, इनको अटैक किया गया है। हमले के बाद से धुएं का गुबार इन जगहों से उठता नजर आया। और ईरान से युद्ध विराम पर बोले ट्रंप, मैं कहूंगा तो नेतन्याहू जंग रोक देंगे, ये ट्रंप कह रहे हैं। नेतन्याहू वही करेंगे जो मैं कहूंगा। एक विदेशी पत्रिका को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने ये बातें कही हैं। तो देखिए ट्रंप ने क्या कहा, उस पर एक नजर जल्दी से डालते हैं। जो ट्रंप के दावे हैं इजराइल को लेकर, जो बातें कही हैं, इस युद्ध में अपने कंट्रोल को लेकर जो बातें कही हैं, ट्रंप ने क्या कहा, इजराइल वही करेगा जो मैं कहूंगा, ये ट्रंप कह रहे हैं, यानी कि उनके ही इशारे पर इजराइल इस युद्ध में अपनी भूमिका निभा रहा है। जब मैं रोकूंगा तो नेतन्याहू जंग रोक देंगे, ये ट्रंप कहते नजर आ रहे हैं। नेतन्याहू मेरे आदेशों का पालन करेंगे, ये ट्रंप ने अपने दावे में कहा है। मेरे समर्थन के बिना नेतन्याहू नहीं लड़ सकते, ये भी ट्रंप कह रहे हैं, ये भी दावा ट्रंप कर रहे हैं। साफ बता रहे हैं वो अपने दावों में कि कितना नियंत्रण है और उनके हिसाब से ये जंग चल रही है। ट्रंप ने पहले कहा था युद्ध विराम आपसी निर्णय से होगा, और देखिए सवाल यही है कि क्या ट्रंप बोलेंगे तो नेतन्याहू जंग रोक देंगे। देखिए उनके दावे क्या हैं। ट्रंप ने कहा था नेतन्याहू चाहेंगे तभी ईरान से युद्ध विराम होगा, तो ये बातें ट्रंप की आप देखिए। नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान के खिलाफ लंबे समय तक जंग लड़े ट्रंप, तो ये नेतन्याहू की इच्छा भी बताई जा रही है। लेकिन ट्रंप का दावा क्या है कि वो नेतन्याहू वही करेंगे जो ये चाहते हैं। नेतन्याहू चाहते हैं युद्ध का खात्मा निश्चित अंजाम तक पहुंचने के बाद ही हो। तो सवाल ये है कि क्या ये जंग रोक सकते हैं ट्रंप, और क्या नेतन्याहू को आगे लड़ाई लड़ने से भी वो रोक पाएंगे। ईरान जंग पर टाइम मैगजीन ने ट्रंप पर तंज कसा है और एक तस्वीर के जरिए ये सटायर किया है। जंग से निकलने का कहां रास्ता, ये कैप्शन है और उसके नीचे उनकी एक तस्वीर है। जंग से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं ट्रंप, ये भी लिखा है, और टाइम मैगजीन ने एक तस्वीर दिखाई है। टाइम मैगजीन ने कवर पेज पर ट्रंप की तस्वीर लगाई है। उनके हाथ में एक मानचित्र है जो मिडिल ईस्ट का वो इलाका है जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट जोन में है, खासकर हॉर्मुज की बात करें, और उस तस्वीर को जारी करते हुए यह तंज कसा गया है। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये टाइम मैगजीन के कवर पेज की तस्वीर है। आप देखिए कि यहां पर एक चित्र है जिसमें ट्रंप हैं और ट्रंप के हाथों में क्या है, मानचित्र है। मानचित्र में दिख रहा है कि ये मिडिल ईस्ट का मानचित्र है जिसमें हॉर्मुज भी दिख रहा है। ऊपर के कैप्शन में लिखा हुआ है कि ट्रंप निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, एग्जिट रूट ढूंढ रहे हैं।
वेयर इज द एग्जिट, ये लिखा हुआ है। मतलब साफ है कि निकलने का रास्ता कहां है, यानी ट्रंप क्या फंस गए हैं, यह सवाल उठाया जा रहा है और अब वो डेस्परेट है, वो बेचैन है इस जंग से एक प्रतिष्ठा बचाने के साथ ही एक रास्ता निकालने के लिए। और देखिए, ईरान युद्ध के बीच ट्रंप बढ़ाएंगे रक्षा खर्च, ये खबर आ रही है। यूएस के रक्षा खर्च में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। 2027 में रक्षा खर्च 1500 अरब अमेरिकी डॉलर करने का प्रस्ताव है। पेंटागन ने 200 अरब डॉलर अतिरिक्त खर्च का प्रस्ताव दिया है। तो ईरान युद्ध में देखिए खर्च बढ़ता ही जा रहा, अमेरिका का रक्षा बजट बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के रक्षा खर्च में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव है और रक्षा खर्च 1500 अरब अमेरिकी डॉलर करने का प्रस्ताव है। इसमें कई दशकों में यूएस के बजट प्रस्ताव में सबसे बड़ा खर्च रक्षा खर्च है। ये पेंटागन ने 200 अरब डॉलर अतिरिक्त खर्च का प्रस्ताव दिया है। मार्च में पेंटागन ने रक्षा खर्च बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। ईरान युद्ध में अमेरिका का हर दिन का खर्च 8,455 करोड़ रुपए है। इस तरीके से यह खर्च बढ़ता जा रहा है और बजट भी बढ़ाने का अब प्रस्ताव है। और देखिए, एक और नया सवाल पैदा हुआ है कि ट्रंप की टीम में क्या कोई धोखेबाज है। खबर क्या है वो हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं। ईरान से जंग और तेज करने के लिए ट्रंप को भड़काया जा रहा है और ट्रंप के कान भरे जा रहे हैं ताकि वो जंग से बाहर ना आए। मतलब एक स्थिति है कि क्या ट्रंप जंग से बाहर आएंगे, दूसरी तरफ यह भी दावा किया जा रहा है कुछ ऐसे लोग हैं जो ट्रंप को भड़का रहे हैं कि वो इस वॉर को कंटिन्यू करें, इस जंग को आगे बढ़ाएं। और भड़काने का यह आरोप भी लगा है। किन किन लोगों पर आरोप लगा है वो नाम भी हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन एक लॉबी जिसका जिक्र किया जा रहा है वो ऐसी है जो इस जंग को आगे बढ़ाना चाहती है। खबर क्या है, सबसे पहले ये देखिए, ईरान से जंग और तेज करने के लिए ट्रंप को भड़काया जा रहा है, ये हो गई खबर। और इसमें आगे क्या है कि ट्रंप के कान भरे जा रहे हैं ताकि वो जंग से बाहर ना जाए, वो लड़ाई को जारी रखे। कुछ ऐसी लॉबी, कुछ ऐसे लोग, अब वो नाम हम आपके सामने दे रहे हैं जिनके ऊपर भड़काने का आरोप लग रहा है। सबसे पहले देखिए, ट्रंप के दामाद का नाम इसमें आया है जिनको लेकर यह दावा है, जेरेड कुशनर। और ये ट्रंप को चाहते हैं कि ट्रंप इस जंग में आगे बढ़ें और इस जंग को खत्म न करें। दूसरा नाम बेंजामिन नेतन्याहू का स्वाभाविक नाम है, वो चाहते हैं कि ये जंग आगे चलती ही रहे। और इतमार बेन गवीर अगला नाम है जो इजराइल के कट्टरपंथी मंत्री हैं, वो भी लगातार ट्रंप को युद्ध जारी रखने के लिए कन्विंस कर रहे हैं। क्या झूठ बोला तो इराक और लेबनान के हमलों में हुए नुकसान को एक तो छिपाया गया और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इराक और लेबनान में जो हमले हुए थे उसके बाद नेतन्याहू इजरायली मीडिया को भ्रामक जानकारी लगातार दे रहे हैं। यह भी उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि सही जानकारी इजरायली मीडिया के थ्रू नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरीके से कुछ नाम सामने आए हैं और यह भी कहा गया है इन नामों में कि भाई इस जंग को आगे बढ़ाना चाहते हैं ये लोग ट्रंप के माध्यम से। और देखिए, अब खबर है अगली, यूएन में अरब देशों का एक प्रस्ताव आया लेकिन वो प्रस्ताव गिर गया। क्या था वो प्रस्ताव? यूएन सुरक्षा परिषद में 3 देशों ने वीटो कर दिया उस प्रस्ताव को। रूस, चीन और फ्रांस ने वीटो लगा दिया। ईरान के खिलाफ यह प्रस्ताव था। ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की मांग की गई थी, हॉर्मुज को ओपन कराने के लिए एक बड़े एक्शन की मांग की गई थी, लेकिन इस प्रस्ताव को वीटो किया गया यूएनएससी में। तो सवाल यह है कि क्या यूएनएससी से समाधान निकलेगा? फिलहाल तो ऐसा लग नहीं रहा है। खबर क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। हॉर्मुज को लेकर बहरीन ने यूएनएससी में एक प्रस्ताव रखा, जहाजों और विमानों को हॉर्मुज से गुजरने से न रोका जाए। जहाजों की सुरक्षा के लिए रक्षात्मक कदम उठाने का जिक्र था। इस प्रस्ताव में ईरान की जिद को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन इस प्रस्ताव में बताया गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा, सप्लाई चेन प्रभावित होगी। प्रस्ताव में मेंशन करते हुए हॉर्मुज बंद होने से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर खराब असर का हवाला दिया गया। प्रस्ताव पास होने के बाद 6 महीने तक लागू रहेगा। लेकिन अब सवाल यह है कि यूएनएससी में वीटो करने के लिए कुछ देश सामने आए हैं। और देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की अमेरिका ईरान से एक अपील सामने आई है। इस अपील में क्या कहा गया है वो हम आपको बता रहे हैं। युद्ध को तुरंत रोका जाए, एंटोनियो गुटेरेस कह रहे हैं। युद्ध से विनाशकारी आर्थिक परिणाम, एंटोनियो गुटेरेस का बयान। पड़ोसियों पर हमले बंद करे ईरान, एंटोनियो गुटेरेस ने ये गुजारिश की है। तबाही के बजाय बातचीत से इसका समाधान निकाला जाए, विकल्प मौजूद हैं, उसे चुनना होगा, एंटोनियो गुटेरेस का बयान। और ईरान में यूएस का ऑपरेशन न्यूक्लियर, यूरेनियम को जब्त करना मुश्किल। जी हां, यूरेनियम जब्त करने में हफ्तों लगेंगे।
ईरान के पास 450 किलोग्राम के करीब यूरेनियम मौजूद है। इस्फहान, नतांज, फोर्डो में ये एटमी साइट्स हैं और यहीं पर ये एनरिच यूरेनियम होने की बात कही जाती रही है। तो सवाल यह है कि ईरान में क्या कोई ऐसा ऑपरेशन हो सकता है या अमेरिका इजराइल की तरफ से किया जा सकता है जिससे इस एनरिच्ड यूरेनियम को वहां से निकाला जाए, अपने नियंत्रण में लिया जाए। क्योंकि एक बार फिर से ट्रंप ने इसी बात को अपनी स्पीच में दोहराया और यह कहा कि हम ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने दे सकते हैं। तो देखिए, ईरान में ऑपरेशन न्यूक्लियर जिया, सबसे पहले बताते हैं कि इसमें यूएस अभी तक नाकाम क्यों है। देखिए, यूरेनियम जब्त करने के लिए कई हफ्ते लगेंगे। पहली चुनौती तो यही दिखाई दे रही है, हाई रिस्क ग्राउंड ऑपरेशन की जरूरत है। यहां पर 450 किलोग्राम यूरेनियम जब्त करना होगा और यह आसान काम नहीं है। रेडियो एक्टिव और केमिकल खतरा भी है इसमें। अंडरग्राउंड एटमी साइट में यह यूरेनियम रखे जाने की बात कही जाती है। ईरान की यूरेनियम साइट की बात करें तो इसमें इस्फहान, नतांज, फोर्डो ये सभी शामिल है। ये जगह लोकेशंस हैं। और ऑपरेशन ये खतरनाक क्यों हो सकता है? अस्थायी रनवे बनाना पड़ेगा, कार्गो विमानों की जरूरत पड़ेगी, भारी उपकरण और मटेरियल जब्त करने होंगे, खुदाई मशीनें एयरलिफ्ट करनी होंगी, गोलाबारी के बीच यह ऑपरेशन करना होगा, हजारों सैनिकों को इसके लिए भेजना होगा, जो कि काफी रिस्की अपने आप में एक ऑपरेशन साबित हो सकता है। और दक्षिण लेबनान में इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। लेबनान से खबर आ रही है, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। हमले में हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों की मौत हो गई है। तो लेबनान में लगातार इजराइल की तरफ से भी ऑपरेशन किया जा रहा है। जो ताजा हमले हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे गए। और उधर बहरीन में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है। ईरान ने दागी बैलिस्टिक मिसाइलें, बहरीन में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव। बहरीन में ईरान के ताबड़तोड़ हमले, पैट्रियट सिस्टम ने कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। बहरीन की राजधानी मनामा में एयर रेड अलर्ट है इन हमलों को लेकर। इधर ईरान के इस्फहान शहर में भारी बमबारी की गई है। अमेरिका ने बंकर बस्टर बम गिराए हैं। एक बड़े वेपन डिपो पर बंकर बस्टर बम गिराए गए। हमले के कारण से भीषण आग लगी है। ये तस्वीरें आप देखिए उस हमले की जहां पर बंकर बस्टर बम का प्रयोग किया गया है अमेरिका की तरफ से। और जंग के बीच अमेरिका की आर्मी में मतभेद की खबर सामने आ रही है। युद्ध के बीच अमेरिकी सेना प्रमुख का इस्तीफा हो गया है। रैंडी जॉर्ज ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रैंडी जॉर्ज ने जबरन इस्तीफा दिया है। उन पर दबाव बनाया गया इस्तीफे के लिए और हेग्सेथ ने रैंडी जॉर्ज से पद छोड़ने को कहा था। क्रिस्टोफर लैनवे अब अमेरिकी सेना के प्रमुख होंगे। तो आप देखिए, जंग के बीच में इस्तीफों, नई नियुक्तियों का दौर लगातार जारी है। यानी कि सेना के अंदर भी कई तरह की गतिविधियां इस वक्त चल रही हैं अमेरिका में। तो अमेरिकी सेना में इस वक्त क्या दरार है? देखिए, अमेरिकी आर्मी चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज ने इस्तीफा दे दिया है। पहली बड़ी खबर तो यही है। बड़ी बात यह कि रैंडी जॉर्ज से तुरंत रिटायरमेंट लेने को कहा गया था। 2 अन्य आर्मी ऑफिसर्स को भी तत्काल पद से हटाया गया। पेंटागन से बड़े स्तर पर इस्तीफे लेने की खबर आई। ट्रंप ने सत्ता में आते ही कई अफसरों से इस्तीफे लिए। सवाल क्या है? ट्रंप कह रहे हैं टारगेट पूरा, तो फिर आर्मी चीफ को क्यों हटाया गया? क्या ईरान जंग में नाकामी पर ट्रंप ने आर्मी चीफ को हटाया? क्या आर्मी चीफ और ट्रंप में ग्राउंड ऑपरेशन पर मतभेद थे? आर्मी चीफ काबिल नहीं थे तो युद्ध से पहले क्यों नहीं हटाया गया? क्या ट्रंप के फैसलों से अमेरिकी सेना में मतभेद उभर कर सामने आ रहे हैं? और इस बीच ईरान में बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है अमेरिका। आसमान में अमेरिकी विमानों के रिफ्यूलिंग की तस्वीरें सामने आई है। KC-135 स्ट्रैटो टैंकर और KC-46 पेगासस की रिफ्यूलिंग की तस्वीरें। अमेरिका वायुसेना के निशाने पर ईरानी सेना के बेस
अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ये तस्वीरें जारी की है। तो देखिए, रिफ्यूलिंग की ये तस्वीरें जारी की गई हैं। किसी बड़े और लंबे ऑपरेशन की तैयारी के ये संकेत, क्या एक और बड़ा हमला, बड़ा ऑपरेशन करने जा रहा है अमेरिका ईरान में। और इजरायल के तेल अवीव में ईरान के हमले भी जारी हैं। तेल अवीव में ईरान ने दागी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से तेल अवीव दहल उठा। इधर हूथी का भी तेल अवीव पर भीषण हमला। सेंट्रल इजरायल में मिसाइल अटैक, रिहायशी इलाके में गिरी मिसाइल। और इजरायल में ईरानी मिसाइलों से तबाही हुई है। कई सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया है इन हमलों में। तो इजरायल में लगातार ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। इन मिसाइलों से सरकारी ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। और ईरान की मिसाइलों से दहला तेल अवीव, रिहायशी इलाके में गिरी ईरानी मिसाइल। धमाके के बाद दिखा धुएं का गुबार। और ईरान के हमलों से दहला पेटा टिकवा में ईरान ने किया है मिसाइल से हमला। पेटा टिकवा में इमारतें हुई तबाह। इस हमले में शहरों की सड़कों पर को भारी नुकसान पहुंचा है इन हमलों से। מה שם המפעל פה אמרת? לובינר. עבור אותם.